उस साइड पे अमीर होंगे, इस साइड पे गरीब होंगे, हम पे तेल फेंक के आग लगाई जाएगी, उनको खाना मिलेगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, एमए इस्लामियात हूँ। पाप ने ना अल्लाह उनको जन्नत अता कर, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के कहा था जी काले ही होने से ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं। हमारा वहाँ पे हशर देख लेना, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंसू निकल आएंगे। तो सुबह बच्चे ने मांगे 10 रुपये, आज 350 रुपये सुबह घर लेके गया था, जिसमें बच्चों को सिर्फ नाश्ता करवाया। मैं भी भूखा हूँ, मेरी बेगम भी भूखी है। ख्याल मैं उनके मुँह में नवाला डालूँ कि जैकेट खरीदूँ, दिलासा दे के आया हूँ। रो रहा था और मैं जब गली से बाहर निकल रहा था और मैं भी रो रहा था। यकीन मानो अगर खुदकशी हमारे मज़हब में हराम ना होती तो कब का चला जाऊँ। मैं भी पंजाब के शहरी। आप अगर कहते हैं ना सबकी माँ आ गई है, तो मैं आपका बेटा ना आपके पोतों को लेके सड़क पर बैठा हूँ। मेरे से हट के आपको तो मैं मिल गया, अचानक मिल गया। ये भाई है, इसके साथ मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये बीच में चल लगा, 5 मिनट बाद आते हम चले गए हुए थे। अब मुझे बताएं, जिनके बच्चे पैदाइशी तौर पे मजदूर हो रहे हैं वो कहाँ पे जाएं? यार मैं हकीकत एक काम होता है बड़ा अच्छा कि जब हम सुबह निकलते हैं ना, हमारे घर में वो कूड़े वाला आता है, जी कूड़ा दे दो, बस। हमारी दहलीज पे ये फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा नहीं। साफ सुथरे कूड़ा वाला लेने वाला आ जाता है, बस ये फैसिलिटीज़ है। उसके भी पैसे दे रहे हैं आप? उसके भी वो तो हमारे बिलों में आ रहे हैं पूरा टैक्स आ ना, रहा है। वो बिल आ रहा है सिर्फ वो दहलीज पे है जी, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो मरीम नवाज के मंसूबे हैं वो कोई दहलीज पे कुछ नहीं भी पहुंच रहा। नहीं। सेहत, कुछ तालीम, रोजगार, ओ भाईजान अपना बच्चों की घर, दवाई, अपनी छत वाला जो प्रोग्राम है ना वो इनका, भी नहीं, आपको नहीं मिल सका। वो मैं धक्के खा खा के तंग आके अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो होगी छत नसीब तो मिल जाएगी। नहीं, या तो उन्हें लगता है कि आप सेठ हैं, उन्हें लगता है कि लाहौर में कुछ 4 प्लाजे हैं आपके, हाँ जी, इसलिए आप किसी खाते में अहलियत में आते ही नहीं। सब अच्छा है, सब अच्छा सब है। अच्छा है। नून लीग के खाते, ये हुकूमत के खाते में भी आप ये नहीं भी आते। आप आए हो, ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दिल्ली गेट और ये हाँ, बाहर अरे, ये अरबों स्टेशन, रुपए लगा ठीक के। है, ये मोची नहीं, गेट, ये मस्ती बेहतरीन कश्मीरी पार्किंग बनेगी, गेट। हाँ हाँ। हुकूमत के पास इनके लिए पैसे हैं क्योंकि इनकी शान है, शानो शौकत 480 बढ़ेगी, अरब रुपए इनके लिए। शानो शौकत बढ़ेगी। इन जैसे मेरे जैसे किसी गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं, उस 480 अरब में से कुछ बच गया तो आपको दे देंगे, हौसला करें, क्या जल्दी है। ठीक है। हमारे लिए कुछ नहीं है गवर्नमेंट से। 12 दरवाजे, ये दिल्ली गेट है ना, 12 दरवाजे बहाल होने हैं, इनके दरमियान में दीवार बननी है जी। उन्हें तकरीबन उपा के दफन कर देना। हाँ जी, उसमें दीवार ये बननी है, उस साइड पे अमीर होंगे, इस साइड पे गरीब होंगे, हम पे तेल फेंक के आग लगाई जाएगी, उनको खाना मिलेगा। ये दुआ के ऊपर चल रहा है, दुआ के ऊपर ये हमारा मुल्क चल रहा है। और मेरी जान, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, एमए इस्लामियात हूँ, कारोबारी नहीं है। ठीक है। पप्पा मेरे ने ना अल्लाह उनको करवट जन्नत अता करे, एक जगह पे भेजा नौकरी कराने के लिए कि जाओ वहाँ पे इंटरव्यू दे के आओ। वो बंदे ने कहा 5 लाख रुपए है, सीट मिलेगी सरकारी। जी। मैंने उससे बोला कि भी 5 मेरे पास होता ना तो मैं करियाने की दुकान मोहल्ले में डाल के अपना 3000 कारोबार रुपया 2500 रुपये मैं रोज़ कमा सकता था मैं तुम्हारी नौकरी करने आता। जी। मैं तुम्हारी 30-40 हज़ार की नौकरी ना करता। ये किस साल की बात है? ये बड़ी पुरानी बात है, फिर छोड़ दिया ये उसके बाद, फिर गए नहीं। 2001-2002 की बात उस है वक्त 5 लाख मांगा, जी। यानी आज 50 लाख मांगा। जी। तो मेरे बाप ने ना अल्लाह उनको जन्नत अता कर, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के कहा था जी काले ही होने से ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही ना। ये पंजाबी में उन्होंने कहा जे हाथ मजदूरी करके काले ही होने था, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही ना। यानी उस बाप ने खुद सारी ज़िंदगी मेहनत की कि अपने बेटे को एमए इस्लामियात करवाया, 16 जमातें पढ़ाई जी के प्रोफेसर लगेगा जी ये सरकारी नौकरी करेगा, जी। ये ठाट होएगी, चिट्टा कल वाला सूट पाएगा, उत्ते वेस्टकोट, और यूं क्लास में जाएगा और बच्चों को, अगली नस्ल को पढ़ाएगा और दीन सिखाएगा। जी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पीछे खड़ा है और आए मेरे पास। मैं आपको अचानक किसी दफ्तर में चलते हैं, किसी अफसर के पास, और 1.5 पेंडू बंदा है, उसको बोलने की तमीज़ नहीं है और वो अफसर लग गया हुआ है। बोलने को 5 लाख होता है ना, तेरे को लो नहीं है मिला ले। उसके बाप ने ज़मीन बेची, पहली बेची, उसने कहा पुत्र है फर 5 लाख रुपया जा नौकरी लग, तो सारी ज़िंदगी हुकूमत कर। वो कितने 5 लाख पूरे कर चुका होगा, ठीक है, और तुम्हारे बच्चों के लिए इलाज नहीं हुआ। नहीं है यार भाई। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे साथ टाइम कर लो, मैं अपना बच्चा ले जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे हमारा हशर देख लेना, वीडियो आप खुद बना लेना, हमारा वहाँ पे हशर देख लेना, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी सिस्टर की बात, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में गए हैं, कोई इलाज नहीं, प्राइवेट में गए हैं, जो कार्ड है वो लेके गए हैं, वो कह रहे हैं जी 1.5 महीने के बाद का टाइम है ऑपरेशन का, आप पैसे दें आज ही कर देते हैं। पैसे देंगे तो फिर टाइम पैसे देंगे आज ही कर देते हैं।
और 1.5 लाख रुपए दे के ऑपरेशन करवाया। दिया 1.5 लाख? हाँ जी दिया है। फिर दिया है। फौरन टाइम मिल गया? उसी टाइम सरकारी अस्पताल में? सरकारी नहीं, प्राइवेट जो है वो उसी टाइम मिल गया। और जो कार्ड आपने सेहत वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कह रहे हैं 2 महीने का टाइम है, चाहे पेशेंट मर जाए। ठीक है। 2023 में ना मेरे छोटा भाई वो भी रिक्शा चलाता है, वो भी पढ़ा लिखा है, उससे 14 की हुई है, वो चिंची चलाता है ना खुदा चौक उसने 14 की है, वो चिंगी लाता है, आपने 16 पढ़ी है तो आप बंद चलाते हैं। देखा तरक्की तो है ना दोनों भाइयों में। 2023 22 रमज़ान को उसका एक्सीडेंट हुआ नाखुदा चौक में, उसकी टांग टूट गई। ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने कहा 6 महीने बाद इसका ऑपरेट होगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ भाई 6 महीने की टांग टूटी रहेगी? सुन लो, हमने 1,80,000 रुपया लगा के ये गोहर कॉम्प्लेक्स है नाखुदा चौक में, वो कुर्की हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनसे ऑपरेट करवाया और आज वो अपनी मजदूरी कर रहा है। कौन सा जख्म को दे देंगे हमारा? नहीं तो 6 महीने में बेड पे रहता जी, वो टूटी टांग जो है वो गलत जुड़ जाती है। वेट लगा देते हैं, वो कह रहे थे वेट लगा देते हैं, तब तक ये स्टेबल हो जाएगा, फिर टाइम पे आपका कर देंगे। सर 6 महीने बाद वो चल नहीं पाएगा। फिर बर्तन बेचे घर के, फिर कुछ ना कुछ बेचा, फिर बेच के उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। इतनी लाहौर में सर्दी है, अपने लिए जैकेट तो खरीदना ये दे। मेरी जान मेरे आंसू निकल आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं वे वाकई जैकेट की बुरी हालत है। मेरी जान मैं कह रहा हूँ आंसू निकल आएंगे कि सुबह बच्चे ने मांगे 10 रुपये आज। हाँ जी, वो नहीं थे, 350 रुपया सुबह घर लेके गया था, जिसमें बच्चों को सिर्फ नाश्ता करवाया। मैं भी भूखा हूँ, मेरी बेगम भी भूखी है। घर चल के देख लो, आपको सारा आईना आ जाएगा। लंडे से मिल जाएगी कुछ 400 की जैकेट। कह रहा हूँ इस टाइम ये आलम है, उनके मुंह में नवाला डालूं कि जैकेट खरीदूं। अब मुझे एक बात बताएं, 1500 का रिक्शा चलाते हैं, 2 बंदे मिलके 500 रुपये की गैस लग गई, 500 हम लेके जाते हैं। क्या करोगे उस 500 क्या का? करेंगे? बेगम ने कहा दाल चावल ले आओ, पाव घी का पैकेट लिया, आधा किलो चावल लिए, पाव दाल लिए, और फिर भी परचून वाले के 120 रुपये क्रेडिट पे हैं। जो उधार किए हैं 500 उसको दिया, 620 बने, 120 क्रेडिट पे हैं। यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुमने MA किया हुआ यार। मैंने तो यकीन मानो इन धक्कों की वजह से अपनी डिग्री जला दी हुई है कि जब करना ही ये है तो इसको मैं ले लेके तो आप कागज़ संभालता फिरूँ जी मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब जी आ जाओ चिट्टा अनपढ़ हूँ, क्या करना है? वो 16 साल का रिकॉर्ड जला दिया। हाँ जी, जला दिया हुआ, उसको जलाए भी साल हो गया हुआ। मैं अपने बेटे को कहता हूँ पुत्र 5-6 क्लासा कर दे, चाहते मैं मोटरसाइकिल की दुकान पे पा के आवा, थोड़ा बड़ा हो। यार उससे ज्यादती ना करना भाई। वो बेटा भाई मेरे साथ क्या हुआ, और उसका मुस्तकबिल ना दाव। मेरे साथ क्या हुआ? वो मेरे जैसे धक्के वो भी खाए। मेरे हाथ में अब हुनर नहीं है, बाप ने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, 16 साल पढ़ते ही रहे। हाँ, अब जब वो उसके हाथ में कुछ होगा तो वो अपने बच्चों के लिए कमा तो लेगा ना। उसका दिल का पहले मसला है, वो कैसे मेहनत करेगा वो मोटरसाइकिल की दुकान पे। क्या वो करेगा? जैसे सीखेगा वो उसको थप्पड़ भी मारेगा, उसको गाली भी देगा, उसको गुस्सा भी करेगा, डांटेगा भी, झिड़केगा भी। अब मुझे एक बात बताएं, इसका बच्चा इसका बच्चा इसका बच्चा इसका और मेरा बच्चा DSP लग सकता? वो संतरी लवा दो यार, मैं पढ़ा लेना। आज मेरे ना जुबान कर लो, संतरी लवा देना, मैं पढ़ा लेना। जरा थाने का बूहा खोले तो बंद करे, मैं पढ़ा लेना। मैं तुमसे क्या क्या भाई क्या पूछूं और क्या छोड़ दूं कि ये ना बताओ और ये बता दो? मैं तो आपसे आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। इसका बच्चा मेरा बच्चा DSP छो, संतरी लवा दो, पुलिस से भी चपड़ासी लवा दो, मैं पढ़ा लेना। शूज़ पहन ले, सर्दी है। नहीं है भाई, तुम बीमार हो जाओगे तो वो 300 की रोटी भी नहीं खा पाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रात को 400 रुपये लेके गया हूँ। बच्चे की तबीयत ख़राब थी जिसका ऑपरेशन कराया हुआ, कह रहा हूँ रात की भी खाना नहीं खाया, सुबह का भी नहीं खाया। उसकी दवाई लेके आ गए हैं कि भी ये ठीक रहे, हमारी खैर है, हम मरते नहीं। यार वो मैं रोज़ देखता हूँ कि वज़ीर आला भी नौजवानों को इकट्ठा करती हैं। वो एक बड़ा फंक्शन होता है, 1500-2000 लोग बैठे होते हैं, वो तालियां बजा रहे होते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं भाईजान, वो अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवा रही वो होती इवेंट हैं। होता है, वो एक प्रोग्राम नहीं होता, वो एक इवेंट होता है जिसमें एक SSP या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर जो चार्टर है गवर्नमेंट के, उसके बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं आओ तो मैं ना वज़ीर आला ना मिला के लिया। उसमें बताते हैं कि हमने नौजवान को कर्जे दे दिए, कारोबार दे दिया, किसको मिला घर दे यार? दिए। इतने नौजवान खड़े हैं, किसी से पूछ लो यार, किसी एक को मिला? मैं अपनी सारी जबान वापस लूँगा, ऑन एयर आपके कैमरे में माफ़ी मांगूंगा, कभी किसी के एक को मिला है?
दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं हम, वो धीरानी प्रोग्राम में बच्चों की शादियां कर रहे हैं, बच्चियों की अपनी छत प्रोग्राम में छत दे रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं, सोलर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। यार मैं वो सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं किसी और मुल्क में रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको दिल्ली एक गेट चीज़ के बता बाहर आता दूं। हूँ तो यहाँ हालात ही बदल जाते मैं हैं। आपको एक चीज़ बता दूं भाई, कैमरे वाले ये भाइयों की तरफ कर, इनसे पूछो, इनके रिक्शे भी अपने हैं ये सब किराए पे चला रहे हैं जी। किसी की 800 है, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है। ये कितने रिक्शे हैं? कैमरामैन अगर आपका दिखाता है ना तो ये इसमें तो से ना 20 क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? 90% रिक्शे ना किराए पे हैं। तुम सब लोगों का लाइसेंस है, वरना चलान होगा अगले चौक पे ठीक है, 2000 रुपये का। लाइसेंस भी 5000 रुपये का बनता है। बच्चों की रोटी पूरे करे कि 5000 का लाइसेंस बनाए। हाँ, उस पर टिकट तो लगनी है। बात समझे? कहाँ पे जाएं? वो जिसने सुबह 10 रुपये मांगे हैं उसको क्या क्या किया है हो? दिलासा दे के आया हूँ। रो रहा था और मैं जब गली से बाहर निकल रहा था और मैं भी रो रहा था। एक बाप अपने बच्चे को 10 रुपये भी ना दे सके तो फिर वो क्या सोचता है? यकीन मानो, अगर खुदकशी हमारे मदद में हराम ना होती तो कब का चला जाओ। आपका नाम क्या है? निशान। ये दिशान दिल्ली गेट के बाहर खड़ा हुआ है और ये सारी बातें जो आपने की हैं ये आप साबित कर सकते हो। मेरे से हट के ना यहाँ पे किसी बंदे से पूछ लो। आपने जो अपने मतलब किए हैं। हाँ जी। ये दिशान दिल्ली गेट के बाहर खड़ा हुआ है जिसने 16 जमातें पढ़ के MA किया है इस्लामियात में। बाप इसके ने सारी उम्र अपने हाथ मैले किए और इसको पढ़ाया और इसके भाई को 14 जमातें पढ़ाई कि मेरे पुत्र साहब लगणगे। वो साहब रक्षा चला रहा है। रक्षा चलाना बुरी बात नहीं है, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसने जो हालात बयान किए हैं अगर आप ये ना ठीक कर पाएँ तो आप ऐसी 10,000 खबरें निकाल लें कि हमने 1 साल में ये किया और हमने 2 साल में ये किया और 5 साल में हम शायद को यूरोप बना देंगे। मेरा ऐलान है भाईजान, भगतपुरा रूबीना सलैरी वाली गली में मेरा नाम ले लेना, वो आपको मेरे सारे हालात बता देंगे।